हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। और जैसा कि हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं इसमें। क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी डिफरेंट टाइप की स्कीम्स इम्पोर्टेंट होती है। और टाइम के साथ बहुत ज्यादा एक बल्क तैयार हो जाता है हमारे पास कई सारी स्कीम्स का। तो उसी को अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा रोज तैयार करते जाएं, तो इसीलिए डेली 5 स्कीम्स के साथ आपके लिए ये लेकर आ रहा हूँ। दैट मीन्स इसमें हम लोग रोज 5 स्कीम कवर करेंगे जो भी लगातार न्यूज में बनी रहेगी। उसके कुछ स्टैटिक पॉइंट या जो लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही किसी स्कीम के 5 साल 10 साल पूरे होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और लगातार चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसमें उसके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये स्कीम से रिलेटेड वीडियोस। रोज हमको 5 5 वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। तो रोज पढ़ें, रिवाइज करें, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक अच्छा कंटेंट तैयार होता चले। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि रिलेटेड है आपका गवर्नमेंट स्कीम से। अब देखिए, नो डाउट गवर्नमेंट स्कीम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें करंट ऐड हो जाता है और आप करंट अफेयर्स के साथ चाहे इन्हें जोड़कर पढ़िए चाहे अलग, कुल मिलाकर अच्छा खासी चीजें इसमें कवर की जाती हैं, क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज होती रहती हैं। और लॉन्ग टर्म हमको एक इसमें नजर बना के चलना होता है। क्यों? क्योंकि स्कीम से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लेता है। भाई कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू की गई थी, उसमें बदलाव क्या हुए, क्या वो पहले उसमें इंक्लूड था कि नहीं था, इस टाइप की चीज। ईयर पूछ लेता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हमको पढ़ते चलना है। और ये जो सीरीज है आपके लिए सभी अगेन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एसएससी कोई भी वनडे दें, चाहे आप यूपी पीसीएस के लिए जाएं, चाहे आप अदर स्टेट पीसीएस के लिए जाएं। इसमें हम लोग डिफरेंट स्टेट की स्कीम भी कवर करते चलेंगे। चाहे आप यूपीएससी के लिए जाएं, चाहे आप बैंकिंग के लिए जाएं। हाँ, किसी में नो डाउट इंफॉर्मेशन कम या ज्यादा होती रहती है, लेकिन अगेन एक बार आप देख लेंगे तो आपका सारी दैट मीन्स चीजें कवर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये अभी न्यूज में भी थी। और न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये चीज हमारे इस बार का जो बजट आया, उस बजट में यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। बजट में चीजें आई, कुछ चेंज हुए थे, उस चेंज के साथ हम लोग देखते हैं क्या है। तो जो भी चीजें हम लोग पढ़ते जाएंगे, नो डाउट कब आई कब गई, स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो भी करंट में ऐड होगा वो हम लोग देखते जाएंगे। अब इसको समझिएगा। देखिए, पहली बात तो मुद्रा योजना, नाम से पता चल रहा है मुद्रा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि मुद्रा का नाम क्या है। दैट मीन्स फुल फॉर्म। डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो अगर मुद्रा की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नाम से पता चल रहा है एक ऐसी एजेंसी जो माइक्रो यूनिट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब माइक्रो यूनिट के डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि आप अपने लिए स्मॉल बिजनेस लगा पाए। स्मॉल बिजनेस लगेगा, दैट मीन्स आप काम करेंगे। एक सिंपल सा नाम ले तो एमएसएमई, जो हम लोग नाम देते हैं कि भाई एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए, तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। उसके लिए सरकार आपको पैसा देगी। इससे सरकार का दो चार ऑब्जेक्टिव देखिए, स्कीम क्यों लाई जाती है। नो डाउट सरकार का वेलफेयर का काम है, वो भी हम लोग नो डाउट पढ़ेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सी चीजें, लेकिन ये लाई क्यों जा रही है। तो सबसे पहला रीजन, कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना है सरकार को। रोजगार, स्वरोजगार जिसे आप कहते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ रोजगार मिलेगा तो भाई डेवलपमेंट, विकास होगा देश का। और इसके साथ साथ बढ़ावा किसको मिलेगा? स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सरकार मुद्रा योजना लेकर आई थी। अब इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले ये स्कीम कब लाया गया था?
तो ये स्कीम 8 अप्रैल 2015 को लेकर आया था। इसके तहत जो भी स्मॉल बिजनेस लगाना चाहते हैं उनको डिफरेंट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, उधार देने वाले डिफरेंट संस्थाओं से आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। अब इसमें लोन देगा कौन? पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक से आप जा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से आप लोन ले सकते हैं, इवन आपको आरआरबी, रूरल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी हैं, इवन आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। तो काम की बात यहाँ पर बस ये निकल के आती है, ये एक टाइप का लोन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोग स्मॉल बिजनेस के लिए इसका फायदा उठा पाए और सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। अब देखिए, केवल यहाँ पर एक ही सरकार का एम नहीं है कि केवल लोगों को जॉब प्रोवाइड कर दें या ये कर दें। एक दो चीज यहाँ पर और रखिएगा यार। सरकार दैट मीन्स सोशल इक्विटी के लिए भी काम कर रही है, दैट मीन्स सामाजिक समानता स्थापित हो पाए, और इसके साथ साथ जेंडर इक्वलिटी, इक्वलिटी जेंडर बेसिस पर इसको लाया जा सके। लोग काम करेंगे, बाकी सारी चीजें मिलेंगी, पैसे के मामले में लोग इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, दैट मीन्स जॉब मिलेगी। और केवल शहरों पर फोकस नहीं है, सरकार का फोकस रूरल एरियाज में भी है ज्यादा। तो रूरल एज वेल एज जो आपके सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पर लोग कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई। अब एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसके थ्रू कोई भी लोन ले सकता है। जो भी एलिजिबल बोरोवर्स आएंगे उनकी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। दैट मीन्स अगर जाहिर सी बात है जिसको जॉब की जरूरत है वो लोन लेकर खोल सकता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जिसकी जो भी दिशा निर्देश है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निर्धारित करेगा कि जिस भी आप लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं वो आपको किस रेट पर लोन देगा, लेकिन फिर भी लोन की रेट काफी कम रखी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक दो फैक्ट आए थे क्यों सरकार इस टाइप की चीजों को प्रमोट कर रही है। देखिए, यहाँ पर कहा जाए, एक डेटा आया था कि जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, अब देखिए एक्सप्लॉइट हो जाता है, आप कहीं और लोन ले रहे हैं किसी ठेकेदार जमींदार से, तो एक्सप्लॉइटेशन वहां पर होता है क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। फाइनेंशियल लिटरेसी, अब सरकार को इसे प्रमोट करना है। अब इसके हिसाब से ये कहा गया इंडिया में केवल 27% कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो फाइनेंशियली लिटरेट है। मतलब आपको पैसे के बारे में जो एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि हम बैंक जाएं, हम इंस्टीट्यूशन जाएं जहां पर हमको संस्थागत दर पर लोन मिल जाए, वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है, और वो केवल 27% है। और इसी चीज को अगर इस टाइप की चीजें सरकार प्रोवाइड करेगी तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, यहाँ पर जो मिसयूज होता है उस मिसयूज को आप कम कर पाएंगे, और इफिशियंसी जो है लोगों की एज वेल एज आपके इंस्टीट्यूशंस की वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। इसीलिए सरकार ने मुद्रा योजना लेकर। अब इसमें दो चार बातें यहाँ पर आती हैं, इसके फीचर्स कह लीजिए, बाकी सारी चीजें नो डाउट हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, किसको ये लोन मिलेगा? पहली बात तो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और उसका क्रेडिट ट्रैक सही होना चाहिए। जैसे लोग लोन लेकर लोन वापस नहीं करते तो क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, तो अगर इस टाइप की चीजें हैं तो उसको लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल बोरोवर है तो उसके पास स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। दैट में जाहिर सी बात है, आप कोई बिजनेस लगाने जा रहे हैं और उसकी नॉलेज ही नहीं है तो वो तो बिजनेस डूब ही जाएगा। तो क्यों आपको कोई इंस्टीट्यूशन लोन देगा? तो पता होना चाहिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट नॉलेज के तौर पर आपके पास है कि नहीं है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर कोई है तो आपकी एक्टिविटी और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होनी चाहिए। दैट मीन्स कुल मिलाकर जानकारी होनी चाहिए। सबसे काम की चीज, इसमें कोई प्रोसेसिंग फी आपसे नहीं ली जाएगी, कोई कोलेट्रल बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए सरकार आपको लोन देगी। और इस रिपेमेंट जो पेमेंट है, दैट मीन्स लोन के वापस करने का जो साल है वो सरकार ने इसे बढ़ाकर कितने साल कर दिया? 5 साल कर दिया है। 5 साल तक आप अपने लोन को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब वापसी कर सकते हैं। इसके तहत क्रेडिट गारंटी दी जाती है, जो भी एलिजिबल या योग्य माइक्रो यूनिट है उनको क्रेडिट गारंटी फंड के तहत लोन दिया जाएगा। और इसको भी 2015 में इसी स्कीम के तहत शुरुआत किया गया। अब सबसे काम की चीज,
कि इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप हर टाइप का बिजनेस चला रहे हैं और आपको हर टाइप का लोन दे दिया जाएगा छोटे से लेकर बड़े तक। तो इसमें इन्होंने तीन कैटेगरी बना के रखी है, और अगर तीन कैटेगरी की बात करें तो तीन कैटेगरी कौन कौन सी आती है, ये है आपकी शिशु, किशोर और तरुण। ये बिजनेस के बेसिस पर है। अब देखिए, अगर आप शिशु में जाते हैं तो आपको लोन 50,000, दैट मीन्स स्मॉल बिजनेस। उससे बड़ा है तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और अगर तरुण कैटेगरी में जाते हैं तो 5 लाख से 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इसे लेटेस्ट इस बार के बजट में बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछले साल तक इसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक थी। दैट मीन्स आपको 10 लाख तक लोन मिल सकता है, लेकिन अब आपको कितना मिलेगा, 20 लाख तक लोन दिया जाएगा। सब्सिडी की बात करें तो नो डायरेक्ट सब्सिडी इसमें मिलेगी। ऐसा डायरेक्ट सब्सिडी नहीं, क्योंकि डिस्काउंट पे या ये कह दीजिए सस्ते दर पे तो लोन सरकार दे ही रही है। और अगर कोई कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी तो उसके साथ एसोसिएटेड बेनिफिट, जो भी उसके अंतर्गत बेनिफिट्स आते हैं, लाभ आता है, उसका फायदा लोगों को मिलेगा। यहाँ पर जो वर्जन लॉन्च किया गया है लेटेस्ट में, मुद्रा 2.0 लॉन्च किया गया, इसी के साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम इनहेंस कर दी गई, बढ़ा दी गई, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इंटरप्राइजेस को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए लोन दे पाए। इसका फर्स्ट फेज के तहत कहा गया कि लगभग 27.75 लाख करोड़ रुपए दिया गया था, लगभग 47 करोड़ स्मॉल एंड न्यू एंटरप्राइजेस को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइप के डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें 69% जो मुद्रा लोन के अकाउंट है वो किसके पास है, वुमेन के पास है, जिसमें से 51% आपके SC ST एज वेल एज OBC एंटरप्रेन्योर के हैं। तो ये डेटा याद रखिएगा, वुमेन एंटरप्राइजेस के लिए 69%। अब यहाँ पर एक नाम आया है NPA, जिसे आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सिंपल सी भाषा में बोला जाए, बैंकों का वो पैसा जो पर्टिकुलर, दैट मीन्स लोग को दिया गया है, पर्टिकुलर इन द सेंस लोगों को दिया गया है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बैंकों में वापस नहीं आता तो बैंकों के लिए वो क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि लोन बैंकों के लिए असेट होते हैं, और अगर कोई भी लोन 90 दिन तक वापस नहीं आता तो उसको कहीं ना कहीं NPA की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये भी डेटा आपके लिए काम का हो जाएगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर नो डाउट 24-25 चल रहा है, तो 24-25 में की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो कि 2.1% था, इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है 23-24 वाला, उसमें 3.61% से कमी देखने को मिली है, कि दैट में जो 3.61% था वो कम होकर 2.1% पे आया है। तो दैट मीन्स रिकवरी अच्छी हुई है सरकार की, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको और ऐड कर दूं, देखिए मुद्रा लोन के लिए स्पेसिफिक मुद्रा बैंक स्टैब्लिश किए गए। फुल फॉर्म अगेन कह रहा हूँ, याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जो माइक्रो यूनिट्स को लोन देने का काम करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, ऑफिस बोल लीजिए, मुद्रा बैंक। ये कहाँ पर है, कितना डिसबर्स हुआ है, वो सारा हिसाब किताब ये रखेगा मुद्रा बैंक, पर्टिकुलर इसी के लिए स्टैब्लिश किया, तो ये मुंबई में। तो ये हमारी एक स्कीम है। टाइम पीरियड के साथ साथ ये याद रखिएगा कि लिमिट जो तरुण की है 20 लाख कर दी गई। बढ़ते हैं अपने दूसरी योजना की तरफ। देखिए ये लेटेस्ट में भी आया, एग्रीश्योर। फुल फॉर्म से लेकर बाकी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो अब इसमें है क्या, जो पर्टिकुलर आपके एग्रीकल्चर एरिया में जो स्टार्टअप्स और स्मॉल वर्क शुरू किया जा रहा है, उसको इनहेंस करने का तरीका सरकार ने दिया है, और इसीलिए इसका एग्रीश्योर नाम रखा है। एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज स्कीम। तो नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर एरिया में दिए जाने वाले फंड और रूरल एंटरप्राइजेस को बढ़ाने का तरीका। देखिए इस बार प्रेजेंट में इसलिए न्यूज में आया क्योंकि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये एग्री श्योर स्कीम लॉन्च की गई अभी लेटेस्ट में न्यू दिल्ली में। लेकिन इसका अनाउंसमेंट सरकार ने 2022-23 के बजट में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए अगर एक ओवरव्यू लें तो देखिए यहाँ पर एग्रीश्योर के तहत कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर जोर देना है, कहीं ना कहीं जो हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है उसको कम करना है, और इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट है वेंचर्स का उसको बढ़ाना है। दैट मीन्स एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं बढ़ावा होगा या इंक्रीमेंट होगा। इसीलिए
जो भी स्टार्टअप्स ओपन होंगे उनको इसके तहत प्रमोट किया जाएगा, ताकि आप एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एरिया से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप है उनकी ग्रोथ और उसमें इनोवेशन के थ्रू नई नई चीजों को एड ऑन कर पाए। इसी एग्रीश्योर्स के तहत इन्होंने मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स को अवार्ड देने की बात कही है। वो अवार्ड की कैटेगरी किसके अंदर जाएगी? ग्रीन थॉर्न अवार्ड्स के अंदर जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा, ग्रीन थॉर्न। और ग्रीन थॉर्न अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? तो ग्रीन थॉर्न अवार्ड याद रखिएगा 12 जुलाई 2024 से इसकी शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर आता है कि टॉप 3 स्टार्टअप जिसको विनर, रनर अप और सेकंड रनर अप का खिताब मिला है वो कौन है? ग्रीन सैपियो, कृषि क्रांति और एम्ब्रॉनिक्स। ये डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि भाई एग्री श्योर के अंदर जो ग्रीन थॉर्न या ग्रीन थॉर्न अवार्ड पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है? एग्री श्योर से। और इसके तहत जो टॉप 3 स्टार्टअप है वो कौन कौन से हैं? तो ग्रीन सैपियो है, कृषि क्रांति है और एम्ब्रॉनिक्स है। अब देखिए, आपने जो फंडिंग देने की बात की है, तो फंडिंग देने में टोटल जो कॉर्पस बनाया गया वो 750 करोड़ का बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल एंटिटी इसको बढ़ावा या पूरा करेगा। इसको हिस्सेदारी 3 लोग में बांट दी गई। दैट में सरकार 250 करोड़ देगी, नाबार्ड से भी आपको 250 करोड़ मिलेगा, और जो भी अदर इंस्टीट्यूट है एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टर भी हो सकते हैं उनसे भी आपको 250 करोड़ मिलेगा। तो ये 3 आपको दैट मीन्स इसका कैटेगराइजेशन किया गया। और ये जितने भी फंड का रजिस्ट्रेशन है ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के साथ जाएगा, और इसकी देख रेख या निगरानी किसके अंडर में होगी? ये सेबी के अंडर होगी। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनाया गया है जो पूरी इन्वेस्टमेंट देखेगा, क्योंकि स्पेशली रूरल एरियाज को बढ़ावा देने के लिए, और रूरल एरियाज में जो भी फंडिंग का काम करता है वो नाबार्ड करता है। तो यहाँ पर इसका जो अधिकार दिया गया वो नाबार्ड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है नव वेंचर। डिफरेंट टाइप के आप नाबार्ड की सब्सिडी देखते हैं, नव कॉन्स, नव फेंस, नव फेंस, नव काउंसिल। उसी में आपका नव वेंचर्स भी आता है। तो नव वेंचर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनाया गया इस फंड के लिए, और इसका रजिस्ट्रेशन एज अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के साथ होगा सेबी का। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको ब्रॉड करें हम लोग, तो इस फंड में 2 स्कीम रखी गई है, एक एग्री श्योर के नाम से और एक एग्री श्योर डायरेक्ट स्कीम है। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, मैं बता दे रहा हूँ, है कुछ नहीं। एग्री श्योर एफओएफ स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन और असिस्टेंस दिया जाएगा ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत दिया जाएगा डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप्स को जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके तहत सरकार ने 450 करोड़ का कॉर्पस या फंडिंग रखी है। और किसी भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% या 25 करोड़ तक की इसकी लिमिट हो सकती है। इन दोनों में जो भी कम होगा, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा लोन लिया और पूरा इसमें लगा दिया, ऐसा नहीं, 5% तक इसमें जाएगा। और परसेंट के हिसाब से 5% है, और वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 25 करोड़ तक जाएंगे। और अगर डायरेक्ट स्कीम की बात करें, ये डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन शेयर्स के फॉर्म में जो आप पैसा लगाते हैं, जिसको किसके अंतर्गत दिया गया है? डीपीआईआईटी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एज वेल एज इंटरनल ट्रेड, जो इसको दैट मीन्स रेगुलेट करेगा। और इसके लिए कितना कॉर्पस दिया गया है? 300 करोड़। तो कुल मिलाकर 750 करोड़ जो हिसाब है वो यहीं पे आता है। और यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगेन आपका कितना जाएगा? इस रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया, यहाँ पर डायरेक्ट 25 करोड़ लिखा। ड्यूरेशन ऑफ फंड कितना होगा? 10 साल के लिए दिया जाएगा, और इसमें 2 साल की बढ़ोतरी और हो सकती है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो भी आप स्टार्टअप के लिए लोन ले रहे हैं उस फंड का ड्यूरेशन कितना है? तो 10 साल। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। किसान का सम्मान बढ़ाने का एक तरीका है, इसीलिए मानधन, मानधन। तो ये नाम से भी रिलीज होकर आता है कि ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को दी जाएगी, जिनके पास लैंड, स्मॉल मार्जिनल का मतलब ही होता है स्मॉल, जिसके पास अप टू 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो, तो उनको ये एक सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का मतलब सीधी सी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब आफ्टर रिटायरमेंट या एक पर्टिकुलर 60 साल बाद हो जाती है, उसके बाद उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए,
ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर जी पाए। इसीलिए ये स्कीम की शुरुआत की गई है। अभी लेटेस्ट इसलिए न्यूज आया क्योंकि इस स्कीम के 5 साल पूरे हो गए। तो किसी भी स्कीम के 5 साल 10 साल पूरे होंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? 12 सितंबर 2019 को इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। ये एक टाइप का ओल्ड एज पेंशन स्कीम है और इसमें वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एक टाइप की पेंशन स्कीम है जो पूरा का पूरा वॉलेंट्री चलेगा स्वैच्छिक रूप से। अब देखिए बाकी तो डेटा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट में आपका डेटा है ये आपके लिए काम का है। फिर से कह रहा हूँ, डेटा काम के होते हैं कि पूरे 23.38 लाख फार्मर्स अभी तक इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। तो यहाँ पर इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ये डेटा आपके लिए याद रखिएगा। अब क्योंकि ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, बात पेंशन की हो रही है, तो भाई कितना पेंशन मिलेगा? तो आफ्टर 60, जब 60 साल पूरे हो जाएंगे, एज हो जाएगी, तो इसमें मंथली पेंशन 3,000 रुपए तक दिया जाएगा उस किसान को जिसने इसका फायदा उठाया। अब दो चार चीजें, आप किसी भी स्कीम के तहत जाते हैं तो उसमें एंट्री की एज होती है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज के हिसाब से इसमें जो रजिस्ट्रेशन की एज है वो 18 से 40 साल के बीच जो भी लोग हैं, जो भी फार्मर्स हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसमें वो 55 से लेकर 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। दैट मीन्स भुगतान की राशि उनके हिसाब से 55 से 200 रुपए तक होगी जब तक वो 60 साल अचीव नहीं कर जाते। और 60 साल अचीव करने के बाद उनको मंथली पेंशन 3,000 रुपए मिलेगी। काम की चीज, पेंशन फंड को कवर कौन कर रहा है? नो डाउट LIC कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये सभी टाइप के फार्मर्स को अवेलेबल है। दैट मीन्स जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, अप टू 2 हेक्टेयर्स वाले ऑल फार्मर्स लिखा है सभी, तो उसका ये फायदा दिया जाएगा। अभी तक इसमें 23.38 लाख फार्मर्स ज्वाइन हो चुके हैं इस स्कीम के तहत 6 अगस्त 2022, जो कि लेटेस्ट डेटा रहा है। अब इसमें एक अपडेट निकल के आया। वो अपडेट क्या निकल के आया है कि इस स्कीम में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कहां पर हुए हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के साथ टॉप करने वाला स्टेट कौन है? बिहार। इस चीज को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है या पूछी जाती है भी। बिहार के बाद झारखंड आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। कम से कम टॉप 5 स्टेट जरूर याद रखें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट स्कीम के तहत। देखिए ये मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट स्कीम लॉन्च की गई है, बच्चों के लिए लॉन्च की गई है, ताकि आप छोटे बच्चों में निवेश की भावना को बढ़ा पाए। निवेश की भावना को बढ़ा पाए, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाना चाहिए, ये बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए। इसलिए आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस स्कीम की शुरुआत की है। दैट मीन्स NPS वहीं से निकल के आया, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसका नाम इन्होंने रखा है वात्सल स्कीम। डेट याद रखिएगा, डेट कब किया गया? 18 सितंबर 2024 को। कहां से शुरुआत की गई? न्यू दिल्ली से। इसमें स्कूल चिल्ड्रंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। और काम की बात यह है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो भी इसमें रजिस्टर्ड होगा NPS वात्सल्य, उसको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा, जिसको आप प्राण कार्ड भी बोलते हैं, माइनर सब्सक्राइबर के लिए, माइनर छोटे बच्चों के लिए। इसकी शुरुआत लगभग 75 लोकेशन पे वर्चुअली की गई। ये फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो पेरेंट्स को अलाउ करेगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन 1,000 रुपए एनुअली आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया बच्चों में, छोटे बच्चों में निवेश की भावना को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइप्स के अकाउंट भी खोले जाएंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को, दैट मीन्स भविष्य को सिक्योर करने के लिए लिया गया है, जो कि इंडिया के पेंशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। क्योंकि अभी सरकार ने NPS OPS, अभी आपने देखा भी, न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च किया है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करके, जो कि हमारे लिए 2003 में बंद की गई थी, बंद कर दी गई थी। तो उसी का एक समझिए कि बच्चों के लिए एक एक्सटेंशन है। और इस स्कीम को जो भी पेंशन फंड हमारे यहाँ रेगुलेट करता है, दैट मीन्स कौन? PFRDA,
इसी का फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये चीज याद रखिएगा, एक टाइप की एनपीएस ट्रस्ट पेंशन है तो टेंशन नहीं, एक ये, और यहां से आप एनपीएस वत्सल ओपन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये आती हैं कि ये एक टाइप का कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो माइनर चिल्ड्रंस के लिए लिया गया है। माइनर जब तक 18 नहीं पहुंच पाते, मतलब पहुंच जाते, ये एक टाइप का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कीम है जिसके तहत आपके लिए एनपीएस वात्सल अकाउंट खोला जाएगा और इसी में आपने पढ़ा है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्राण। ये अवेलेबल कहाँ से होगा, ई एनपीएस। और अगर इसमें सहयोगियों की बात करें तो ये सीआरए का मतलब, एक्चुअली यहाँ पर सीआरए का मतलब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है पर्टिकुलर। ऐसी जो सारे रिकॉर्ड रखते हैं, प्रोटियन है, केएफ इंटेक है, कैम्स है, इसकी सहयोगी बोला जा सकता है। आगे देखा जाए एलिजिबिलिटी, दैट मीन्स 18 साल के लिए माइनर्स के लिए अवेलेबल है, बच्चों का अकाउंट है। अब 18 के बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है सीमलेस शिफ्ट टू एनपीएस टीयर वन। अब एक यहाँ पर चीज निकल के आती है, ये टीयर वन या टीयर टू है क्या, वो हम लोग बाद में, अभी मैं आपको एक बेसिक सा वर्जन बता दूंगा। लेकिन ये याद रखिएगा 18 साल से कम जो खोला जाएगा वो टीयर टू अकाउंट कहते हैं, और जैसे ही 18 साल पार हो जाएंगे ये किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, टीयर वन में शिफ्ट हो जाएंगे। और जब बच्चा 18 साल कंप्लीट कर लेगा तो विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर दोबारा से एक बार फ्रेश केवाईसी कराना जरूरी है। ठीक है, और अगेन वही 18 साल ऊपर हो जाने पर एनपीएस टू से आप किस में चले जाएंगे, एनपीएस वन में चले जाएंगे। अब इसमें आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग कंट्रीब्यूशन मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगेन कंट्रीब्यूशन कितना है, 1000 रुपीज के साथ है। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जब आप एनपीएस टू की बात करते हैं, अदर जो स्कीम है वहां पर कंट्रीब्यूशन 500 रुपए है, ये याद चीज याद रखेगा, 500 रुपए है कंट्रीब्यूशन। लेकिन स्पेशली एनपीएस वासल में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और यहाँ पर अमाउंट कितना रखा गया, 1000। अदर में एनपीएस टू, फिर से कह रहा हूँ, एनपीएस टू बच्चों के लिए 18 साल से कम, जो कि वॉलेंटरली होता है, मैंडेटरी नहीं भी है, ऑप्शनल होता है। भाई जरूरी नहीं कि सभी लोग अकाउंट खोलें, इसीलिए इसको टीयर वन टीयर टू बोला गया है। टीयर टू जो 18 साल से कम लोग अकाउंट खोलेंगे, जनरली 500 होता है, लेकिन एनपीएस वात्सल में इसको कितना कर दिया गया, 1000 कर दिया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेंशन फंड सिलेक्शन आपको पीएफआरडीए के हिसाब से दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट चॉइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको एलिबरेट कर रहा हूँ। डिफॉल्ट चॉइस है, दैट मीन्स यहाँ पर आप किस फॉर्म में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो आपकी एक मॉडरेट लाइफ साइकिल चलेगी। 50% इक्विटी का मतलब है 50% शेयर में जाएगा, ये डिफॉल्ट चॉइस। ऑटो चॉइस में गार्जियन के पास यहाँ पर ऑप्शन होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब, जैसे जाहिर सी बात है आप ऐसे म्यूचुअल फंड या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, मॉडरेट में 50% जाएगा, और कंजर्वेटिव में रिस्क, अगर किसी में रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो वो अपने हिसाब से जहां रिस्क होगा वहीं पर आपको जाहिर सी बात है ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये ऑटो चॉइस है। और एक्टिव चॉइस है, गार्जियन के लिए डिसाइड करना होगा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, किस में लगाना चाहते हैं, कि पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत लगा दिया जाए, अल्टरनेटिव एसेट लगा दिया जाए। जैसे यहाँ पर एक पेंशन स्कीम खोली, हम चाहते हैं कि अपना पैसा एनपीएस के तहत, जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उसके तहत पूरा पैसा वहां शिफ्ट कर दें, तो वो सिक्योर हो जाएगा, 60 साल के बाद वापसी हो जाएगी। तो एक ये तरीका रखा गया है। तो आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप नो डाउट इक्विटी में जाइए और इस टाइप में इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप अल्टरनेटिव कोई एसेट है तो उसमें लगा दीजिए। और एक बार 18 पा जाए हो जाएंगे तो आपका जो भी टीयर टू का कैपिटल है, मतलब टीयर टू जो है अकाउंट, वो टीयर वन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 महीने के अंदर आपको केवाईसी कराना जरूरी हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो देखिए, शुरुआती दौर में जो इसका लॉक इन पीरियड रखा गया है 3 साल, लॉक इन पीरियड का मतलब है इसके पहले आप नहीं तोड़ सकते, दैट मीन्स फिक्स है। लेकिन लॉक इन पीरियड के बाद आप टोटल कंट्रीब्यूशन का 25% फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, कोई बीमारी होती है, डिसेबिलिटी के लिए
ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स ले सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम। अगेन वही जो चीज हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि 18 साल होने पर एनपीएस वन में शिफ्ट हो जाएगा एनपीएस टू से, जो कि मैंडेटरी होता है। और 18 साल के बाद आप इसमें से एग्जिट अलाउ कर सकते हैं। अब अगर आपके अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा हो गए तो 80% कॉर्पस, कोई भी एनुनिटी, एनुनिटी का मतलब ही सिंपल सा बोला जाए, कोई भी आप पेंशन प्लान खरीदने में लगा सकते हैं। और 20% जो भी लमसम अमाउंट है उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। एनुनिटी का मतलब है किसी भी पेंशन, जैसे मैंने कहा कि भाई जो सरकार नई पेंशन लेकर आई है, हम चाहते हैं कि 1,000 मतलब 2.5 लाख है, इसका 80% हम अपने पेंशन स्कीम में डालें, तो 80% वहां चला गया, 20,000, 20% आप विड्रॉ कर लीजिए। और अगर 2.5 लाख से कम है तो जाहिर सी बात है 2.5 लाख से कम अब कितना आप उसमें लगाएंगे, तो आपको ये पूरा विड्रॉ करने का अधिकार होता है जब पूरा है ही नहीं। अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है बच्चे की, तो ये पूरा पैसा गार्जियन को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये एनपीएस वात्सल्य के बारे में कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना नेक्स्ट है हमारा। और अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जाए तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसके 10 साल पूरे हो गए। और क्योंकि इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था कब, 28 अगस्त 2014। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 10 साल, 5 साल कहीं भी पूरे हुए। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा सा मतलब होता है वित्तीय समावेश। और वित्तीय समावेश का मतलब होता है कम से कम हर एक व्यक्ति के पास इंडिया में अपना अकाउंट होना चाहिए, ताकि सरकार की जो भी स्कीम्स है उसका वो फायदा उठा पाए। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अभी तक टोटल कितने करोड़, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कितने करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हो चुके हैं, तो 53.14 करोड़ अकाउंट हो चुके हैं, जिसके तहत टोटल डिपॉजिट 2,31,00,000 रुपए लगभग जमा हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि 100% अकाउंट में वुमेन्स कितनी है, तो लगभग 55.6% अकाउंट वुमेन का है, जिसमें से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में लगभग 66.6% अकाउंट कवर होता है। और इसके तहत सबसे बड़ा फीचर ये है कि रुपए कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और अभी तक कितने करोड़ रुपए कार्ड दिए जा चुके हैं, 36.14 करोड़ अकाउंट होल्डर्स के पास रुपए कार्ड अवेलेबल है। अब इसके कुछ फीचर्स देखा जाए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए। ये जब मैंने नाम लिया कि वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया था, क्योंकि देखिए पहले जो अकाउंट खोले जाते थे 2014 से, कहीं ना कहीं किसी को मिनिमम अकाउंट रखना है, किसी के लिए चार्ज रखना है, तो अगर ये सब सारी चीजें अगर हो ही रही हैं, तो एक जो न्यू आय कमा रहा है वो कैसे अपना मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखे। इसीलिए सरकार ने, और अकाउंट नहीं होगा तो सरकारी योजनाओं का फायदा आप नहीं उठा पाते थे, और कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से आपकी बेनिफिट हो पाए, इसीलिए सरकार ने जनधन अकाउंट एक बड़ा रिफॉर्म इसे आप कह सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म है। तो सरकार नो डाउट अच्छा काम करती है, कई लोगों के लिए उसने काम, मतलब जाहिर सी बात है सोशल वेलफेयर, लेकिन ये एक बेहतर और बहुत ही बढ़िया स्कीम है उन लोगों के लिए जिन जो लोग के पास अकाउंट नहीं होता, ये अकाउंट खुलवाकर आप सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। बेनिफिट्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास अकाउंट नहीं है, तो ये एक बेसिक सेविंग अकाउंट है। जो अभी आपको बताइए जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको मिनिमम रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेम इंटरेस्ट वैसे ही दिया जाएगा जो सेविंग अकाउंट में मिलता है। और इसमें सबसे काम की बात, ऐसे लोग जिन्होंने 2018 के बाद, दैट मीन्स पहले इसकी लिमिट 1 लाख थी, लेकिन 2018-28 तारीख से इसकी लिमिट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए 2 लाख रुपए, मतलब एक ऐसा अकाउंट है जहां पर नो डाउट आपको डिपॉजिट की फैसिलिटी के साथ साथ आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है 2 लाख रुपए तक का। और ये फर्स्ट टाइम जो अकाउंट होल्डर थे 2015 वाले, उनको लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा लगभग 30,000 रुपए तक का। अब यहाँ पर एक नाम आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, अब जितना भी आपके अकाउंट में है उससे आप कितना ऊपर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके लिए अकाउंट में इसमें रखने की दी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर।
अब आपके अकाउंट में कुछ नहीं है तो आपको एज अ लोन कितना रुपए बैंक दे देगा, तो 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। और 6 मंथ अगर सेटिस्फैक्ट्री आपका अकाउंट चलता है, क्योंकि कई बार ये पाएगा कि लोगों ने खुलवा तो लिया लेकिन एक्टिव नहीं है, तो 5,000 रुपए एडिशनल देगा। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी याद रखिएगा कि इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है कि आपके अकाउंट की क्षमता से कुछ ज्यादा निकालने की कैपेसिटी, तो वो 10,000 रुपए है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट है, जो एक तरीके का नया अप्रोच है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके 10 साल अभी लेटेस्ट में पूरे हो गए। तो ये सीक्वेंस हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे साथ बने रहे, रोज ऐसे ही हम लोग 5-5 स्कीम्स कवर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।